ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल रिलीज होने वाले आर्जित सेवा टिकट जिससे कि आपको 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिप रिजल्ट्स आ चुके हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ साथ तिरुमला में समर रश शुरू हो चुकी है जिसके वजह से बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस भक्तों को भी दिए गए हैं। कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, साथ ही क्या अरेंजमेंट संस्थान कर रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में भारी रश देखी जा रही है। समर वेकेशंस शुरू हो चुके हैं जिसके वजह से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स फुल हो चुके हैं। जिनके पास टिकट्स नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, उन्हें वीकेंड्स के समय में 20 घंटे लगे। आज थोड़ी बहुत रश कम हुई है, 12 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। कुल मिला के रश ज़्यादा ही है तिरुमला में और आने वाले दिनों में समर वेकेशंस की वजह से रश बढ़ने की ही संभावना है। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो ऑफलाइन किसी न किसी तरह से स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ले ले। आपको मान के चलना पड़ेगा कि अब से 1 दिन में दर्शन नहीं होगा। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको 2 या 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तभी आप तिरुपति में यात्रा कर पाएंगे क्योंकि एसएसडी टिकट्स भी जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। यहाँ ध्यान दें, भारी रश की वजह से ऑफलाइन काउंटर्स में फिर से टाइम चेंज हो गया है। ज्यादा रश होने की वजह से तीनों काउंटर्स रात 8 बजे खुल रहे हैं। वैसे 9 बजे खुलते थे, अब 1 घंटे पहले खुल रहे हैं। तो इस बात की जानकारी रखें और उसी हिसाब से प्लानिंग करें। संस्थान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी संस्थान इतना ज्यादा रश एक हद तक ही सपोर्ट कर सकता है। तो हमें ही अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से बनानी पड़ेगी और ऑफलाइन टिकट या ऑनलाइन टिकट के थ्रू ही दर्शन करना पड़ेगा। संस्थान ये स्ट्रिक्टली भक्तों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने टाइम स्लॉट में ही क्यू लाइंस में एंटर हों जिससे कि जल्द से जल्द सभी को दर्शन हो पाए। चैनल में भी आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते जाएंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिप रिजल्ट्स जुलाई महीने के आ चुके हैं। तो जिन भक्तों ने रजिस्ट्रेशन की है सबसे नजदीकी दर्शन के लिए, वे संस्थान के होम पेज में लेटेस्ट अपडेट्स के सेक्शन में ई डिप रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो 2 दिन मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए, तभी आपका टिकट कंफर्म होता है। अगर आपने पेमेंट नहीं की है या आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप किसी और दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं। कल कुछ खास आर्जित सेवा टिकट्स को भी रिलीज किया जाएगा सुबह 10 बजे। इन आर्जित सेवा टिकट्स में ब्रह्मोत्सवम, कल्याणोत्सवम, उंजल सेवा और सहस्त्रदीपालंकरण सेवा, ये 4 सेवाएं इन सेवाओं में शामिल है। बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है। इन सभी सेवाओं में उत्सव मूर्तियों की सेवा को आपको देखने का मौका मिलता है। कुछ मंदिर के अंदर होते हैं, कुछ मंदिर के बाहर सेवाएं होती हैं। सेवा के बाद आप सुपथम एंट्री से लगभग 1-2 घंटे में दर्शन हो जाता है। वैसे 300 रुपीज़ के लाइन में ज़्यादा देर लगती है, लेकिन अगर आपने सेवा बुक की है और सेवा के बाद आपको दर्शन मिलता है, उस दर्शन का आपको सुपथम एंट्री से दर्शन मिलता है जो 1-2 घंटे में आपको हो जाता है। तो ये सेवाएं बुक करने में आपको एडवांटेज मिलती है। इन सभी सेवाओं में एक मोबाइल में मैक्सिमम 2 सेवाएं बुक हो सकती हैं। सेवा के बाद आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। कल्याणोत्सवम में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ अलाउड है, बाकी सारी सेवाओं में कोई भी 2 लोग जा सकते हैं। इन सेवाओं को किस तरह से बुक किया जा सकता है उसके ऊपर विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही कॉस्ट, हर सेवा का कितना कितना है उसके बारे में भी डिटेल्स मिल जाएगा। ये सभी सेवाएं दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे और सहस्त्र दीपालंकरण सेवा 5 से शाम 6:30 बजे के बीच में होती हैं। आपको मंडप में बैठाया जाता है, थोड़ी देर सेवा देखनी पड़ती है और उसके बाद सुपथम एंट्री से आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। यहाँ जुलाई महीने में पवित्रोत्सवम का भी फेस्टिवल आने वाला है। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है जो कि सालाना यानी साल में एक बार होने वाला फेस्टिवल होता है। पर पर्सन लगभग 2800 का टिकट होता है और तीनों दिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन और सेवा देखने का आपको मौका मिलता है। सेवा उत्सव मूर्तियों की होती है और उसके बाद दर्शन आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के कर सकते हैं। 3 दिन का दर्शन आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो पवित्रोत्सवम टिकट्स के लिए ट्राई करें। ये सेवा इस बार जुलाई 17, 18 और 19 3 दिन के लिए आया है और पवित्रोत्सवम में मंदिर और उत्सव मूर्तियों को पवित्र किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। जाने अनजाने जो भी गलतियां
भक्तों या पुजारियों द्वारा होती हैं उसे दूर करने के लिए पवित्रोत्सवम का पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जुलाई 17, 18 और 19 को पवित्रोत्सवम है। ये टिकट्स भी आजित सेवा टिकट से आप बुक कर सकते हैं। इसका अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस सेवा को आप आजित सेवा के ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं। कल ही ऑनलाइन वर्चुअल सेवा यानी 500 रुपीज़ पर पर्सन का वर्चुअल सेवा टिकट्स भी रिलीज हो रहा है। इन टिकट्स को अवॉइड करें। इन टिकट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जुलाई के ही टिकट्स मिले, तो बेटर है इन टिकट्स को अवॉइड करें। अगर आपको जल्दी नहीं है तभी इन टिकट्स को बुक करें। 300 और 500 रुपीज़ के दर्शन टिकट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इन टिकट्स को कल दोपहर 3 बजे रिलीज किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सेवा बुक करना पड़ता है, उसमें आपका 500 कट जाता है और उसके बाद ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको दर्शन टिकट कौन से महीने का मिले, इसीलिए इन टिकट्स को अवॉइड करें। आशा करती हूँ इस सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।